नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल शिवम यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो है, आज के वीडियो में मैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पिछले लॉकडाउन में एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फ्रॉड कंपनीज़ होती हैं, जो फर्जी कंपनियाँ होती हैं, कौन कौन सी फर्जी कंपनियाँ होती हैं, उन कंपनियों से आप लोगों को बच के रहना है। तो उस वीडियो पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। अगर अभी तक की बात करूं तो मैं लगभग 3 लाख लोगों ने उस वीडियो को देखा है। और बहुत सारी मेरे पास में मैसेज भी आए कि सर आपकी इस वीडियो ने मुझे बचा लिया फ्रॉड होने से, मेरे साथ में फ्रॉड होने से। लेकिन मैंने देखा फिर भी बहुत सारे लोग फर्जी कंपनियों के चक्कर में फंस गए और उनके साथ में उनका जो पैसा था, जो बड़ी मेहनत से उन्होंने कमाया था, वो पैसा उनका चला गया, वो पैसा उनका लॉस में चला गया। क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन के बाद में बहुत सारी फर्जी कंपनियां चालू हुई और 2-4 महीने चलने के बाद में वो बंद भी हो गई। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से ये वीडियो लेकर आया हूँ कि कौन सी कंपनियां को आप जान सकते हैं जो कंपनियां फ्रॉड होती हैं, उन कंपनियों से आपको कैसे बच के रहना है और उन लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या स्कीम्स रहती हैं, कैसे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कंपनी हो सकती है कि फ्रॉड हो, उसका कोई फ्यूचर ना हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में ज़रूरी नहीं है कि आप एलईडी बल्ब का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कोई सा भी, अगर आप होम स्टार्टअप बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस करना चाहते हैं, घर से बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, कम पैसों में बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो सभी लोगों के लिए है वीडियो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं किन किन कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ, कैसी कैसी कंपनियों के बारे में बताने वाला हूँ। देखो, लॉकडाउन के बाद में, जैसा कि पिछले साल हुआ था, इस साल भी होगा। लॉकडाउन के बाद में फिर से बहुत सारी कंपनियाँ नई नई चालू होंगी जिनका आपने कभी भी नामो और निशान नहीं सुना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले किसी भी कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेना है। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं कि कंपनी कितने सालों से, कितने महीनों से वर्किंग कर रही है, कंपनी के आगे गोल्स क्या हैं। ठीक है, अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपके सामने वो जो कंपनियां होती हैं उनको आप पहचान सकते हैं। नंबर 1, बाईबैक स्ट्रेटजी। आप सभी लोगों के, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तब से आप लोगों की ये कमेंट आते हैं कि सर क्या आपकी कंपनी में बाईबैक है। आप लोग खुद स्वयं पूछते हैं कंपनियों से कि आपकी कंपनी में बाईबैक सिस्टम है। देखो, बाईबैक सिस्टम किसी भी कंपनी में नहीं होता है। सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि बाईबैक सिस्टम होता क्या है। देखो, बाईबैक सिस्टम ये होता है कि किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी आपको मटेरियल देगी, उस मटेरियल को आपको बनाना है और बनाने के बाद में उस मटेरियल को डायरेक्ट रेडी करके फिर से कंपनी में वापस कर देना है। उसके बदले में कंपनी आपको पैसा देगी। ऐसा कोई भी फंडा किसी भी कंपनी में नहीं होता है। यदि कोई भी कंपनी आपसे बोल रही है कि हमारी कंपनी में बाईबैक सिस्टम है, आप हमारे यहाँ से मटेरियल ले जाइए और उसको अपने घर पे बनाइए, उसके बदले में हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे। ठीक है, और आप लोगों को लगता है, हाँ, और आप लोगों से ये भी बोला जाता है वहाँ पर कि हम आपको बाकायदा लेटर पैड पे लिख कर देंगे, सारा कुछ। देखो, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है ऐसा। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि किसी भी कंपनी में बाईबैक का सिस्टम होता ही नहीं है। जो करना होता है आपको अपने दम पे करना होता है। ठीक है, कोई भी कंपनी आपको मटेरियल दे सकती है, उस मटेरियल को बनाना भी आपको है और उस मटेरियल को बनाकर सेल भी आप ही को करना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बाईबैक सिस्टम में कभी ना पड़े। कभी भी किसी भी कंपनी में बाईबैक सिस्टम तो होता ही नहीं है। नंबर 2, आपको सबसे पहले किसी भी कंपनी को थोड़ा बैकग्राउंड देख लेना है। किसी भी कंपनी को कोई कि उसका बैकग्राउंड कितना है, वो कितने सालों से कंपनी वर्क कर रही है, कहाँ पर वर्क कर रही थी। अगर वो कहती भी है आपसे कि हमारी कंपनी 2 साल पहले से वर्क कर रही है, 1 साल से वर्क कर रही है, तो कहाँ है उसका डाटा, कहाँ है? 1 साल पहले से अगर वर्क कर रही है, उसका प्रूफ कहाँ है? कैसे हमें पता चलेगा कि 1 साल पहले से वर्क कर रही है? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा बैकग्राउंड देख लेना है। कंपनी की अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट के बारे में जानो, वेबसाइट कहाँ है, कैसी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे विजिट ज़रूर करें। कंपनी का पैन कार्ड है तो कंपनी का पैन कार्ड देखो।
और नंबर 3 आपको देखना है कंपनी के पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या फिर नहीं है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दूसरी बात, अगर कभी भी आप किसी भी कंपनी में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो उस कंपनी के नाम से ही जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैंने पिछले साल देखा था कि कैसे फंस रहे थे कि किसी बड़ी कंपनी का नाम लेकर वो बता रहे थे कि सर मैं सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री से बात कर रहा हूँ, या फिर किसी और कंपनी की का नाम लेकर उन्होंने अपने अकाउंट में पैसा डलवा लिया। देखो, इसमें भी कहीं ना कहीं आप ही की गलती है। आपको पता है कि ये कंपनी कहाँ की है। मान लीजिए सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड मध्य प्रदेश की है, तो उस पर जो बैंक अकाउंट का IFSC कोड होता है, IFSC कोड आप सिंपल गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको बैंक अकाउंट नंबर देता है तो उसमें IFSC कोड ज़रूर होगा। उस IFSC कोड को गूगल पे जाके चेक कीजिए कि ये IFSC कोड कहाँ का है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये मध्य प्रदेश पोरसा का ही है या फिर कहीं और का। अगर कहीं और का है तो सिंपल आपको उसमें पैसा डालना ही नहीं है। नंबर 3, आपको किसी भी कंपनी से अगर बिजनेस करना है, मटेरियल लेना है, तो उसके सेल्स टीम से बोलो वीडियो कॉल करें। मेरे को वीडियो कॉल करके देखना है कि कंपनी के पास में स्टॉक है या फिर नहीं है, कंपनी कहाँ पर स्थित है, कंपनी का डिपार्टमेंट क्या है, कंपनी के पास में कंपनी के नेम से पैन कार्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसके कोई भी कंपनी अपना खुद को एक बड़ी कंपनी बताती है, लेकिन उसके पास में कोई स्टॉक नहीं है, उसके पास में कोई अच्छी ऑफिस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उसके पास में कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको सबसे पहले स्टॉक देखना है। वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल में आप लोगों को कभी झूठ नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि अगर स्टॉक होगा तो वीडियो कॉल में दिखेगा, अगर स्टॉक नहीं है तो वीडियो कॉल में नहीं दिखेगा। अगर कोई भी आपसे बहाना बना रहा है कि नहीं अभी हम इस टाइम ये चीज़ अभी वीडियो कॉल नहीं कर सकते, या ये वो कुछ भी बहाना बनाया जा रहा, बिल्कुल आप काम मत करो किसी भी कंपनी के साथ में। अगर कंपनी के, देखो जो जेन्युइन कंपनियां होती हैं वो छुपती नहीं है, उनके पास में स्टॉक है वो दिखाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी वर्किंग कर रही हैं, जो 5-5, 6-6 सालों से, 7-7 सालों से हैं, बड़े स्तर पे पहुंच गई हैं, तो उनके साथ में आप काम कर सकते हैं। दिल्ली में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, अपनी सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री जो 3 से 4 साल हो गए काम करते करते, आप इनमें से किसी भी कंपनी से मटेरियल ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनके नाम से अगर कोई आपको बोलता है कि ये इन कंपनियों का अकाउंट नंबर है, आप इनमें पैसे डाल दीजिए, तो आपको लोगों को बिल्कुल भी नहीं डालना है। नंबर 4, आप लोगों को स्कीम के नाम पे फंसाया जाता है कि आपके लिए ये डिस्काउंट है कि आपको सिर्फ 6% GST देना होगा, या GST बिल्कुल देना ही नहीं होगा। आप सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं। देखो, फंसते हैं, आपके साथ में फ्रॉड होता है, इसके भी कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा लालच देखने को मिलता है। आप लोगों को ये लगता है कि इतने कम में यहाँ से मिल जाएगा तो मुझे तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, और उस लालच के चक्कर में आप फंसते हैं। तो आप लोगों को उस लालच से बचना है। देखो, अगर कोई भी अच्छी कंपनी है तो बेशक वो महंगा देगी, लेकिन उसके साथ में आप हमेशा काम तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी किसी कंपनी से फंसेंगे नहीं। पिछली बार मैंने एक चीज़ और देखी थी कि जैसे मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो वीडियो में मैं मटेरियल को पैक होते हुए दिखाता हूँ सारा कुछ, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लोगों के पास में भेजते हैं, देखो ये हमारी पैकिंग है, ये हमारा ये है वो है। बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अगर हमारी सेल्स टीम भी आप लोगों को ऐसा कोई फ़ोटो भेज रही है कि ये देखो ये हमारा है, ये हमारा है, बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। मैं तो कहता हूँ आप वीडियो कॉल कीजिए, आप वीडियो कॉल कीजिए, या फिर हमारी तो लाइव जो वीडियो चलती है, लाइव सेशन चलते हैं, उनमें हम लोग आप लोगों को स्टॉक दिखाते रहते हैं। जो हमारी कंपनी का ऑफिशियल नंबर है, ऑफिशियल नंबर पे ही आप लोगों को विश्वास करना है। जैसे हमारी कंपनी का ऑफिशियल नंबर जो मध्य प्रदेश के ऑफिस है 8269233078, जो स्क्रीन के ऊपर ये जो आप लोग नंबर देख रहे हैं ये हमारी कंपनी के ऑफिशियल नंबर हैं। इन नंबर्स के अलावा अगर कोई आपसे इधर से कंपनी की तरफ से आपको कॉल करता है कि सर आपको मटेरियल चाहिए क्या, आपको ये चाहिए क्या, आपको वो चाहिएगा, बिल्कुल विश्वास मत मानिए, ठीक है। आपको सचेत होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग उससे ज़्यादा हैं, फ्रॉड लोग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनसे आप लोगों को सब्र करके रखना है। और एक बार आपके साथ में फ्रॉड हो गया तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके उस पैसे को वापस आपके पास में लेकर आ सके। कोई भी आपको सहानुभूति जरूर दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके लिए वीडियो यूट्यूब पर बना के दे देगा, लेकिन आपके लिए प्रॉपरली मदद कोई नहीं कर पाएगा। आपका एक बार पैसा चला गया, आपके साथ में फ्रॉड हो गया, तो वो फ्रॉड आपका पैसा आपके वापस नहीं आएगा। आप कुछ भी कर लो, गालियाँ सुना लो, कुछ भी कर लो,
वो पैसा आपके पास में वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इन बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और आप लोगों को ये भी देखना है कि अगर जीएसटी है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन किए हुए कितना समय हो गया है कंपनी को। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को चेक कैसे करते हैं ऑनलाइन कि ये वाकई में एक्टिव है जीएसटी या फिर एक्टिव नहीं है, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर्ली वीडियो बना दी है। ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो इन पॉइंटों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से भी फ्रॉड हो सकता है, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उसके लिए भी हो सकेगा तो प्रॉपर्ली वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोगों को सचेत रहना है। लॉकडाउन के बाद में ऐसी बहुत सारी कंपनियां खुलेंगी और बहुत सारी कंपनियां बंद भी होंगी। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कस्टमर आए हैं जिन लोगों ने कहा है सर मैंने इस कंपनी के साथ में स्टार्टअप किया था, मेरा इतना फंस गया है पैसा, अब कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, नंबर ब्लॉक कर दिया गया है, आप मेरी मदद कीजिए। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में हूँ, एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी कंपनी का नाम ले सकता हूँ। अब जब वो कंपनी अब स्थित ही नहीं है, वो कंपनी ही बंद हो चुकी है, तो मैं किसी का नाम कैसे ले सकता हूँ। तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपके पास आपका पैसा चला गया एक बार तो उसका फ्रॉड नहीं हो सकता। लेकिन अब जो जिनके कस्टमर के साथ में फ्रॉड हुआ था वो पिछले 1 साल से हमारे साथ में बिजनेस कर रहे हैं और उनको कोई भी समस्या नहीं हो रही। अगर आप लोगों को बिज़नेस करना है, अपना खुद का स्टार्टअप करना है, एलईडी बल्ब बिज़नेस करना है, लाइटिंग का बिज़नेस करना है, तो स्क्रीन के ऊपर दोस्तों जो आप लोग नंबर देख रहे हैं ये हमारी कंपनी के हैं, मेरी कंपनी के हैं। आप लोगों को सिंपल इन नंबर्स पे ही कॉल करना है और यहाँ से आप लोगों को जो भी जवाब मिले, जो भी अकाउंट नंबर मिले सत्यम एलईडी लाइटिंग इंडस्ट्री का या फिर यूलाइट एलईडी लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड का या फिर सत्यम इंटरप्राइजेस का, इन अकाउंट में ही आप लोगों को पेमेंट डालना है। और बैंक का IFSC कोड आप लोगों को हमेशा चेक कर लेना। हमारी जो बैंक शाखाएं हैं वो पोरसा की हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूरी है बता देना। मेरा तो बस यही है कि अगर मेरी इस वीडियो के द्वारा अगर 5 लोगों के भी साथ में फ्रॉड होने से बचता है तो मेरी वीडियो का काम हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 लोगों का भी फ्रॉड होने से बच जाएगा तो समझ लीजिए मैंने जिस मकसद से ये वीडियो को बनाया है वो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर इन पॉइंटों को आप ध्यान नहीं रखते हैं, अगर फिर भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी मर्जी है। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।